जीत के बाद भी अभी तक नए किसान बिलों को लेकर गतिरोध जारी है। आंदोलनकारी किसान इस बात पर अडिग हैं कि जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होते उनका आंदोलन जारी रहेगा। सरकार तक अपनी आवाज बुलंद करने के लिए उन्होंने 14 दिसंबर को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। उधर किसान बिलों से होने वाले फायदों को बताने के लिए बीजेपी देश भर में चौपाल लगाने की तैयारी में जुटी है। इन सब के बीच किसान आंदोलन को भड़काने के लिए नई साजिश का भी खुलासा हुआ। पूरी रिपोर्ट देखिए। मजदूरों सावधान, हमला होने वाला है। ये शीर्षक उस किताब का है जिसे सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच बेचने के लिए रखा गया है। इस बुक स्टॉल पर ऐसी कई किताबें हैं जिसके जरिए आंदोलनकारियों को भड़काने की साजिश रची जा रही है। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के मंच पर देशद्रोह के 23 आरोपियों के पोस्टर लगे थे। ये किसान संगठन दिल्ली दंगे के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद के साथ भीमा कोरेगांव हिंसा की आरोपी सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा और वरवरा राव की रिहाई की मांग कर रहा था और उसे देशभक्त बता रहा था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक बड़ा खुलासा किया। खुलासा ये है कि किसान आंदोलन में शामिल एक किसान गुट ने सरकार के साथ पहली वार्ता के दौरान भी देशद्रोह के आरोपियों की रिहाई की मांग रखी थी। ये बात अक्टूबर की है। रिटन डिमांड्स में तो ये विषय रहा है 13 नवंबर के उनके ज्ञापन पत्र में, लेकिन उन्होंने बड़ी चतुराई से अपने किसान नेताओं को अपने कब्जे में रखने के लिए उन्होंने बात मीटिंग में नहीं उठाई, लेकिन मीटिंग की सब चर्चाओं को डिरेल करने का काम किया, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं है कि किसानों की मांगे पूरी हो, वो तो चाहते ही नहीं है कि किसानों का भविष्य उज्जवल हो। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार के खिलाफ किसानों को भड़काकर देश को अस्थिर करने की साजिश आज से नहीं बल्कि कई महीनों से चल रही है। इस साजिश को अंजाम देने के लिए कृषि कानून को हथियार बनाया गया है। कुछ लोग समर्थन के नाम पर किसानों की आंख में धूल झोंक रहे हैं और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस कानून से किसानों के विकास में बाधक बनी दीवारें गिरने वाली हैं, तो भी आंदोलन थमने का नाम नहीं लेता। अब ये सभी दीवारें हटाई जा रही हैं, सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं। इन दीवारों के हटने के बाद, इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे। हमने इस आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया है। जो दिल्ली को जाते हैं वो 4 पॉइंटों पर हमारा ब्लॉकेज चल रहा है। जयपुर और दिल्ली वाला जो रोड है उसको रोकने के लिए हजारों किसान कल 11 बजे वहां से मार्च करेंगे। यानी सरकार कानून रद्द नहीं करेगी और किसान आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि 14 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक प्रशासन का घेराव किया जाएगा। किसान अनशन पर बैठेंगे और 19 दिसंबर से भूख हड़ताल शुरू होगी। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरियाणा के किसान नेताओं से मुलाकात की। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि 48 घंटे में समाधान निकल सकता है। कि केंद्र जिस तरह के प्रयास कर रही है और फार्मर यूनियंस की जो मांग है, इसके ऊपर 24 पेज का रिप्लाई केंद्र ने दिया था। म्यूचुअल सहमति इस पे आएगी, जिससे प्रदेश के अंदर जो बॉर्डर पे व्यवस्था है वो भी सामान्य होगी और ये जो मांग है इसके ऊपर भी एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ कंक्लूजन आएगी। अब देखते हैं 48 घंटे में ऐसा क्या हो जाएगा कि किसान